युग है। शिक्षित और अशिक्षित सभी व्यक्ति अपने चतुर्दिक परिवेश और नवीनतम सूचनाओं से परिचित होना चाहते हैं। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज़ कहते हैं और न्यूज़ शब्द में 4 अक्षर हैं जो विभिन्न दिशाओं के अभिसूचक हैं। पहला यदि हम देखें तो वो आता है नॉर्थ यानी उत्तर, ई फॉर ईस्ट यानी पूरब, डब्ल्यू फॉर वेस्ट यानी पश्चिम और एस फॉर साउथ यानी दक्षिण। अभिप्राय है कि हमारे चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जो कुछ घटित हो रहा है वही समाचार है। कुछ विद्वानों के अनुसार न्यूज़ शब्द की उत्पत्ति लैटिन के नीवा शब्द से हुई। संस्कृत के नव शब्द से बने नवीन को भी समाचार का समानार्थक बताया जाता है। यानी हमारे जो चतुर्दिक यानी हमारे जो चारों तरफ नवीन घटित हो रहा है वही समाचार है। के अनुसार न्यूज़ शब्द की उत्पत्ति लैटिन के नीवा शब्द से हुई है। संस्कृत के नव शब्द से बने नवीन को भी समाचार का समानार्थक बताया जाता है। देने का कार्य उपसंपादक करता है, क्योंकि यह बात संपादक ही जानता है कि कौन सा समाचार कितना महत्वपूर्ण है। महत्व के अनुसार ही शीर्षक को छोटा या बड़ा रूप दिया जाता है। सामान्यतः समाचार पत्र में 8 कॉलम होते हैं और हर कॉलम की चौड़ाई 2 इंच होती है। समाचार कितना महत्वपूर्ण है उसी के अनुसार उसे 1, 2 या अधिक कॉलम से शीर्षक देकर छापा जाता है। कभी कभी शीर्षक सभी 8 कॉलम में दिए जाते हैं। उसके नीचे अपेक्षाकृत छोटे आकार से उपशीर्षक दिए जाते हैं। यह तो बात हुई शीर्षक के महत्व की। अब बात कर लेते हैं हम लोग समाचार की भाषा की। भाषा न केवल भावों विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है वरन विचारों के आदान प्रदान का साधन भी है। समाचार संप्रेषण के 2 प्रमुख माध्यम हैं, समाचार पत्र और रेडियो। समाचार पत्र की भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जिसे अल्प शिक्षित व्यक्ति भी सरलता से पढ़ और समझ सके। समाचारों की भाषा बोलचाल और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। भाषा को सशक्त बनाने के लिए प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग उसे जीवंत, रोचक और ग्राह्य बनाता है। क्लिष्ट और भारी भरकम शब्दों, सामासिक शब्द विधान, कलात्मक शिल्प और विद्वता प्रदर्शित करने वाली भाषा कदापि उपयोगी नहीं हो सकती। भाषा ऐसी ही हो जो पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाए। संस्कृतनिष्ठ हिंदी से समृद्ध भाषा अथवा अंग्रेजी और अरबी फारसी के अप्रचलित शब्दों से बोझिल भाषा लोकप्रिय नहीं हो सकती है। सामान्य बोलचाल में हम जिस प्रकार की शब्दावली और मुहावरों का प्रयोग करते हैं उन्हीं का प्रयोग समाचार लेखन में भी करना चाहिए। छात्रों, आज हम अब समाचार के बारे में जानते हैं। समाचार पत्र के प्राण होते हैं। समाचार पत्रों की आर्थिक स्थिति समाचारों पर ही निर्भर करती है, क्योंकि जिन समाचार पत्रों की बाजार में मांग होती है उन्हीं समाचार पत्रों को विज्ञापनदाता अपने विज्ञापन देना पसंद करते हैं। विज्ञापनों का उद्देश्य ही होता है विज्ञापित वस्तु के विक्रय में लिए ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचना, उन्हें आकर्षित करना, वस्तु के प्रति दिलचस्पी दिलाना और खरीदने के लिए उसे प्रेरित करना, जो कि एक अच्छे, सफल और लोकप्रिय समाचार पत्र द्वारा ही संभव हो सकता है। इस प्रकार जहां एक ओर समाचार पत्र विज्ञापित वस्तु के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वहीं दूसरी ओर विज्ञापन के प्रकाशन से समाचार पत्रों को भी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यही कारण है कि समाचार पत्र अपने समाचार पत्रों के लिए
सही, सामयिक, भावनात्मक, निष्पक्ष, प्रामाणिक, परिणामदर्शी समाचारों के संकलन के लिए प्रयासरत हैं और इस कार्य के लिए शिक्षित, अनुभवी, प्रवीणता प्राप्त संवाददाताओं को नियुक्त किया जाता है। जो समाचार पत्रों के सामर्थ्य से परे होते हैं, उनको समाचारों का संकलन, प्रेषण व वितरण से जुड़ी व्यावसायिक समाचार समितियों से एकत्रित किया जाता है।